यदि पाकिस्तान को लगता है कि वह आतंकवाद पर काबू पाने में असमर्थ हैं, नहीं कर सकते हैं, तो पड़ोसी देश भारत है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के उरी से ये बड़ी खबर। एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है और उस पर ही इंडियन सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि भाई जैसे हम किसी को मिलते हैं तो राम राम कहते हैं, वैसे ही अगर कोई आतंकवादी मिले तो उसे हम राम नाम सत्या भी करना जानते हैं। पॉपुलर लिबरेशन आर्मी ने एक प्रेस रिलीज निकाली। प्रेस रिलीज आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है। प्रेस रिलीज में पीएलए ने बोला कि कोलवा और मुस्तांग यहाँ पर 2 जगह पर उन्होंने हमले किए थे, जिसमें 3 पाकिस्तानी सेना के लोग मारे गए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो इंटेलिजेंस है उनका आपस में तावन होना चाहिए, दोनों की मिलिट्रीज का आपस में तावन होना चाहिए। ये चल रही हैं कि भारत जो है वो ऑकस ज्वाइन करने वाला है। मुंबई का इल्जाम हम पर लगा, पार्लियामेंट का इल्जाम हम पर लगा। ये ज़हन में रखें कि अगर इंडिया ऑकस ज्वाइन करता है, जो कि जिसको ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड अमेरिका जो हैं, इन्होंने एक समझें कि एक अनअनाउंस किस्म की एक ट्राइलैटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। जो भी दहशतगर्द होंगे, हम जैसे मिलते हैं ना, वो हिंदू आपस में जब मिलते हैं वो कहते हैं राम राम। वो कहते हैं अगर कोई दहशतगर्द होगा जिसे वो आतंकवादी कहते हैं, उसे हम राम राम सत्य भी करेंगे। इंडिया विल बी पार्ट ऑफ द ऑकस माइनस मिलिट्री कंपोनेंट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी वीडियो में आपके लिए लेके आता रहूँगा और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी और लोग पास में पहुँच सके। तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। आपको पता होगा कि ये हमारा देश जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जिसमें कि हर तरह के लोग पाए जाते हैं, जो कि पाकिस्तान से बाहर जाके जो दुनिया को हर टाइम परेशानी करते हैं। चाहे वो काम करने के लिए जाते हैं, वहाँ जाकर भीख मांगने लगते हैं, चाहे वहाँ से ट्रेन होके दूसरे देशों में हमला करते हैं। और अभी खुद जो आपको पता होगा, पिछले दिन ही जो पाकिस्तान में जो चाइनीज़ जो सिटीजन थे उन पे भी हमला किया था, जिसके पहले भी बहुत सारी जगह पर जो पाकिस्तान के बीच में ही बहुत सारे हमले हुए थे, जिसमें कि बहुत सारे जो आम लोग भी मारे गए थे। और जो ग्रुप पाकिस्तान में हमला कर रहा, वो पाकिस्तान का खुद का बनाया हुआ एक ग्रुप है, जो कि अब उनके गले पड़ चुका है। और अभी आपको पता होगा, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि अगर पाकिस्तान से ये जो भी मिलिटेंट है, जो आतंकवादी है, ये काबू नहीं हो रहे, तो हमें बताओ, हम हैंडल करेंगे, हम पाकिस्तान की हेल्प करेंगे। तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं, आगे आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो की तरफ चलते चाहिए। लेकिन खैर बड़े बड़े देशों में से छोटी छोटी बातें होती रहती है। बात हम करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान और भारत की। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि राजनाथ सिंह साहब यहाँ यानी कि डिफेंस मिनिस्टर जो भारत के हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि हम घुस के मारेंगे। उसके बाद हम लोग सब बड़े परेशान हो गए। हमने कहा भाई ये क्या बात हो रही है। और एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हमें ट्रेड करनी है, हमें टमाटर आलू प्याज लेना है भारत से, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं घुस के मारेंगे। अब उन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया है और उनका ये कहना है कि अगर पाकिस्तान चाहे तो मिलकर जो है टेररिज्म का खात्मा कर सकते हैं। मिलकर जो है वो टेररिस्ट जो है उनको मतलब खत्म किया जा सकता है, रोका जा सकता है। जिसको जो समझना है समझ ले। लेकिन मुझे जो समझ आई है वो ये है कि चाहे आप कान इधर से पकड़े, चाहे कान उधर से पकड़े, कान पकड़ा है। और बात यही है कि राजनाथ सिंह साहब का स्टेटमेंट जो है उन्होंने थोड़ा जलेबी टाइप का बना दिया। लेकिन बात वही है कि मारेंगे, घुसकर मारेंगे, चाहे इजाजत लेकर आएंगे, चाहे मिलकर मारेंगे, चाहे अलग अलग जाकर। जो हमारे अनमोल रतन है, जी हाँ बिल्कुल, आप सब लोग जानते ही हैं, हमारे यहाँ तो जी बहुत सारा ढेर लगा हुआ है। जी हाँ, इन सब लोगों को अब यकीनन ये सब लोग बहुत परेशान हो गए होंगे, इसलिए कि जो दूसरा स्टेटमेंट आया है राजनाथ सिंह साहब का, वो भी कुछ इसी किस्म का है कि जी पाकिस्तान के साथ मिलकर काम किया जा सकता है इन लोगों को खत्म करने में या इन लोगों को पकड़ने में। अगर भारत के साथ पाकिस्तान बात करना चाहे और ये हो कि जी दोनों मिलकर जो है वो सफाया करेंगे इस तरह के लोगों का जो कि टेररिज्म फैलाते हैं, टेररिज्म करते हैं, तो बहरहाल जो लोग बड़े खुश हो रहे हैं और जिनका ये कहना है कि वाह जी वाह, ये तो एकदम नई बात कर दी राजनाथ सिंह साहब ने, और वो जो पहले घुसके मारने वाली बात थी वो कहीं पीछे रह गई। और अब तो ये हो रहा है कि पाकिस्तान के साथ बात करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं। तो मैं ये बता दूं कि प्रोग्राम उनका अभी भी वही है। जी हाँ,
प्रोग्राम तो बढ़ गया। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन ये प्रोग्राम बढ़ नहीं गया, यानी कि ये अभी भी वहीं पर है। उनका अभी भी यही मतलब है कि जी हम पाकिस्तान में घुसेंगे, चाहे वो आराम से आए, चाहे छुपकर आए, चाहे जैसे मर्जी आए। और जो हमारे हीरे जैसे हमने लोग पाल रखे हैं सालों से, कभी अफगान वॉर के नाम पर, और कभी कश्मीर के ऊपर, और कभी ये कि जी हमने फलस्तीन को बचाना है, तो कभी हमें अफगानिस्तान में जिहादी भेजने, तो कभी कश्मीर में हमें लोगों को भेजना है। ये सब करके जो हमने लोग पाल रखे हैं, वो सब के सब जो है ना, वो खैरियत है उनकी इसी में कि वो घरों के अंदर बैठे, बाहर ना निकले, और बाहर निकले तो फिर अपना कुछ बंदोबस्त करके निकले, इसलिए कि इंडिया ने सोच लिया है कि बहुत हो गई, बहुत ही हो गई, और अब जो है वो इन लोगों का सफाया होगा। और पाकिस्तान को भी उन्होंने कहा है कि हमारा साथ दें, और पाकिस्तान आपको पता है कि पाकिस्तान हर उस चीज का साथ देता है जहां पर हमें थोड़ा बहुत, समझ जाइए, पैसा मिलता है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मैंने तो कई बार कहा भी है, मैंने अपने शोज में कई बार कहा, लोगों ने उसके ऊपर बड़े एतराज किए, मेरे ऊपर बड़ी जो है वो बातें की गई कि देखो देखो पैसा मांग रही है। नहीं नहीं, मैं पैसा नहीं मांग रही, मैं तो ये कह रही थी कि भाई सारी दुनिया में आप पैसा देते फिर रहे हैं, कभी मलेशिया को, कभी कहाँ, और मोदी जी जो है ना वो बस पैसा बांट रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, 3rd नंबर पे आने वाले हैं, तो जाहिर है उन्हें थोड़ा रोब तो दिखाना ही होगा ना, तो इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। मगर ये कि पाकिस्तान को भी दे दीजिए कुछ 3-4 बिलियन डॉलर, अगर आप हमें दे देंगे, ना कोई खून खराबा होगा, ना कोई भागदौड़ मचेगी, ना किसी को भेजना पड़ेगा, ना किसी को बुलाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। और ये लोग ऐसे गायब होंगे ना, इनको पाकिस्तान ऐसा गायब करेगा, जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड है ना, जो अपना सर पकड़ के बैठे हुए, देखे हेड हो तो ऐसा हो, बेचारा अपना हेड ही पकड़ के बैठा हुआ। जी हाँ, तो इनको तो हम ऐसा साफ करेंगे ना कि आप लोग हैरान हो जाएंगे कि आखिर हमने कौन सा ऐसा चमत्कार दिखाया है, कौन सी ऐसी जादू की छड़ी घुमाई है जिससे ही सब कुछ हो गया है। मगर बात सर ये आजमाना पड़ेगा आपको एक बार, जो मैं तरकीब बता रही हूँ, जो मैं आइडिया दे रही हूँ बार बार, उसको एक बार आजमा के तो देखिए। और 2-3 या 4 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो भारत के लिए इस वक्त कुछ भी नहीं है भाई। इससे ज्यादा पैसा तो आप कश्मीर में लगा रहे हैं। 14 बिलियन प्रोजेक्ट्स जो है वो कश्मीर में चल रहे हैं। उसके बाद वो आगे अपना एक्स वाले से मेरा मतलब है वो ट्विटर वाले, हम तो अभी तक ट्विटर ही कहते हैं भाई, पता नहीं क्या क्या नाम बदल दिया उसने। तो ट्विटर वाले जो हैं वो भी आकर कह रहे हैं कि जी हम 3 बिलियन प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं वो भारत के अंदर, और कह रहे हैं कि जी हम फैक्ट्रीज लगाएंगे और हम ये सारा कुछ